दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल को एक समन आबकारी शराब घोटाले मामले मारे थे। अब जल बोर्ड मामला, कैसे आप इसको देखते हैं? मुझे लगता है अगला भी और सम्मान आ सकता है, क्योंकि भाजपा बेचैन हो रही है कि चुनाव अब आ गए और अरविंद केजरीवाल बाहर हैं, तो इसके लिए ये सारे षड्यंत्र हो रहे हैं। भाई ईडी जिस सम्मन को लेकर के कोर्ट में गई, कोर्ट में मामला चल रहा है, उसमें सुनवाई चल रही है। कोर्ट के मामले में कोई निर्णय होने से पहले इतनी बेचैनी क्यों है? दूसरी तरफ देखें तो सत्यन जैन की जमानत को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उनको आज सरेंडर करने के लिए भी आदेश दे दिया। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी इस पे लीगल ओपिनियन लेकर के आगे कदम बढ़ाएंगे। जी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के अब जो डाटा सामने आया है उसमें बीजेपी को सबसे अधिक चंदा मिला है। तो इसको क्यों कैसे देखें, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के लगातार राजनीति देखने को मिल रहा है। नहीं, राजनीति नहीं देखने को मिल रही है। ये देश हतप्रभ है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके इस देश से किस तरह से चंदा चोरी किया है। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के वोट चोरी का भंडाफोड़ सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब उसकी चंदा चोरी इलेक्टोरल बॉन्ड से उसका भी भंडाफोड़ होने जा रहा है। भाजपा दबाव बनाए हुए एसबीआई के ऊपर कि वो लिस्ट न जारी हो। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई सारा लिस्ट जो है वो सामने लाएगा और उसके बाद इस देश की आंखें खुलेंगी। ये पता चलेगा कि कैसे इस देश के अंदर अब तक का चंदा चोरी का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और भाजपा को इसलिए डर लगता है कि अगर अब अरविंद केजरीवाल बाहर रहे तो कहीं ना कहीं इनके भ्रष्टाचार का पोल खोलेंगे, और इसलिए ये बेचैनी है। अब उनको कोर्ट का भी इंतजार नहीं हो रहा है और समन पे समन की संख्या बढ़ रही है। एक आखिरी सवाल, आपके इंडिया अलायंस के जो साथ हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा है कि वो शक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस देश में जिस तरह से सत्ता के अहंकार की शक्ति से इस देश में तानाशाही स्थापित करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से इस देश की हर आवाज़ को उस शक्ति के माध्यम से, जो सत्ता के अहंकार की शक्ति है, उससे कुचलने की कोशिश हो रही है, देश उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। खासतौर से महिला शक्ति इस सत्ता के अहंकार की शक्ति से प्रताड़ित है और वो इससे परास्त करने की तैयारी कर रही है। और मुझे लगता है कि महिला शक्ति ही इस सत्ता के अहंकार की शक्ति को हराएगी। जी बिल्कुल। ये हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि महिला शक्ति इस बार सत्ता को लाएंगी। कौन और महिला शक्ति ही चुनेंगी कि सत्ता में किसको लाना है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।